हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के अंदर हमारा जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप आता है एल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोकार्बन COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कंटेन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को कंटेन करते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है, इसके अगला जो हमारा आता है वो आता है एल्डिहाइड, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जो क्या करते हैं, एल्डिहाइड कंटेन करते हैं एज ए फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो उनका नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एल्डिहाइड क्या होता है और इसके लिए कौन कौन से सफिक्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड के अंदर जो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा एल्डिहाइड के लिए, CHO। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है कि एल्डिहाइड कार्बन एटम इन एल्डिहाइड is monovalent so that it is always present at the end of carbon chain. That is C1 कार्बन। ठीक है, क्या कहता है कि जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बन होता है वो मोनोवैलेंट होता है। क्या होगा, मोनोवैलेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स प्रिपेयर कर रखा है। ठीक है, मतलब एक बॉन्ड उसने हाइड्रोजन से बना रखा है, 2 बॉन्ड उसने ऑक्सीजन से बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड क्या है, फ्री है, जो किसी भी ग्रुप के साथ में ऐड हो सकता है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो आपके एल्डिहाइड है वो क्या होते हैं, मोनोवैलेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 1 है, ये जो कार्बन है सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो सो दैट इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। और इसी की वजह से जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो हमेशा कार्बन चेन के एंड में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, एंड ऑफ द कार्बन चेन, यानी जो भी आपकी कार्बन चेन रहेगी उसके एंड में आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, जिसको हम बोल सकते हैं C1 कार्बन। कि जो आपका एल्डिहाइड है उसको वो हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, फर्स्ट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, या फिर जिसको हम C1 कार्बन, यानी ये जो कार्बन है इसको हमेशा फर्स्ट नंबर देंगे। ठीक है, और लास्ट में वीडियो के अंदर जो हमने रूल पढ़ा था उसके अंदर भी पढ़ा था कि जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को हमेशा पहला नंबर दिया जाता है। ठीक है, इन फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो कार्बन रहेगा इस कार्बन को हमेशा फर्स्ट नंबर देंगे। क्लियर है सही? ठीक है, तो इसके बाद में अगर हम बात करें सफिक्स की, तो इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है, तो इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे वो यूज होगा AL। क्या यूज होगा, AL। मतलब जब भी आप इनका नोमेनक्लेचर करोगे, IUPAC नोमेनक्लेचर जब भी लिखा जाएगा तो उसके अंदर जहाँ पे हम सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं उस सफिक्स की जगह पे हमें क्या यूज करना है, AL को यूज करना है। ठीक है, जो हमारा क्या शो करेगा कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है चेन के अंदर वो क्या है, एक एल्डिहाइड है। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें IUPAC नेम की, तो अगर आप IUPAC नेम की बात करते हैं तो IUPAC नेम के अंदर ये क्या कहता है, इसका जो IUPAC नेम आएगा वो क्या आएगा, एल्केन। एल्केन का E हम रिमूव कर देंगे और उसके पीछे क्या लगा देंगे, AL, क्योंकि यहाँ पे A आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, E आ रहा है, तो E और A एक साथ नहीं आएंगे तो E को स्किप करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहता है कि एल्केन के अंदर से E को आपको क्या करना है, रिमूव करना है और उसके साथ में क्या लगा देना है, AL। तो यहाँ से जो आपके कंपाउंड का नाम बन के आता है वो क्या आता है, एल्केनल। क्या बन के आएगा, एल्केनल। यानी जितने भी आपके एल्डिहाइड रहेंगे सभी का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या आएगा, एल्केनल आएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या कहता है कि इफ 2 or more than 2 aldehyde group are present, then
द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा etc are used with the position of CHO group before secondary suffix। ठीक है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा आर यूज्ड विद द पोजीशन ऑफ CHO ग्रुप, और उसके साथ में आपको CHO ग्रुप की पोजीशन को भी शो करना है कि जो आपका CHO ग्रुप है वो कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो इसके साथ में क्या कहता है, उसके प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, और उसके साथ में उनकी पोजीशन, और फिर किसको लिखा जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स यानी AL को लिखा जाएगा, ये जो AL है इसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को आपको जब भी नोमेनक्लेचर करते हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद करते हैं कुछ एग्जांपल्स जिनके अंदर हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोकार्बन है जो एज ए फंक्शनल ग्रुप किसको कंटेन करते हैं, एल्डिहाइड को कंटेन करते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ, तो बच्चों इसके बाद में बात करते हैं, हमारे यहाँ पे हमने कुछ कंपाउंड से लिए हैं जो क्या कंटेन कर रहे हैं, CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन कर रहे हैं, और इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट कंपाउंड को देखें तो जो फर्स्ट कंपाउंड है हमारा, इसके अंदर क्या आता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1, तो इसकी नंबरिंग क्या आएगी 1। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है, तो फर्स्ट नंबर है मतलब 1 नंबर कार्बन है, 1 नंबर के लिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा मिथ। ठीक है, ये हमने जब रूल्स पढ़ाए थे तो उसके अंदर बताया था कि जो वर्ड रूट होता है यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनको अलग अलग लिखा जाता है कि एक कार्बन है तो उसके लिए मिथ लगाएंगे, 2 कार्बन के लिए इथ लगाएंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा मिथ, और उसके बाद में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सिंगल बॉन्ड मिलेगा, क्योंकि एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन के लिए हम सिंगल बॉन्ड लेके चलते हैं, तो इसके लिए क्या होगा एन, और एन का जब हम ई को हटाएंगे तो इसको ई को रिप्लेस कर देंगे किससे, CHO यानी AL से। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO है, तो इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा AL के साथ में। ठीक है ना, और बच्चों इसके बाद में हमारा जो सेकंड कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड के अगर हम कार्बन देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन प्रेजेंट है, और दोनों कार्बन के अंदर जो आपका फर्स्ट CHO ग्रुप का कार्बन है उसको हम पहला नंबर देंगे, तो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर हो गया और इससे अगले वाले कार्बन पे सेकंड नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नाम लिखोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है और 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं इथ, क्या लिखेंगे इथ। अब देखो इन दोनों कार्बन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सीधा हमने क्या लिख दिया, वर्ड रूट को लिख दिया। वर्ड रूट के बाद में देखेंगे दोनों कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या लिखा जाएगा एन, और एन का ई हटा के फर्स्ट नंबर पे क्या है AL है तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे इथेनल। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे कंपाउंड का नाम आएगा वो क्या बनेगा, इथेनल बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड कंपाउंड की, थर्ड कंपाउंड के अंदर देखो यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो नंबरिंग यहाँ से CHO ग्रुप पहले आएगा तो इसको फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकंड और इसको थर्ड, यानी CHO ग्रुप कहीं पे भी हो इसको हमेशा फर्स्ट नंबर देना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं प्रोप, क्या यूज करेंगे प्रोप, और उसके बाद में तीनों कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं एन, और एन का ई रिमूव हो जाएगा किससे, CHO के AL के साथ में, तो हमारे जो कंपाउंड का नाम आएगा वो क्या आएगा प्रोपेनल। कैसा आएगा, प्रोपेनल। ठीक है, इसके बाद में अगले कंपाउंड पे चलते हैं, फोर्थ कंपाउंड पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। ठीक है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4 है, और 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो डायरेक्ट वर्ड रूट लिखा जाएगा, और वर्ड रूट हमारा 4 कार्बन के लिए क्या आता है ब्यूट आता है, क्या आता है ब्यूट। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें हमारा जो प्राइमरी सफिक्स लगता है उसके, तो चारों कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा लिखा जाता है एन।
ठीक है, तो एन लिखेंगे, एन का ई हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और ई रिमूव करके इसके पीछे हमने क्या लगाना है, ए एल लगाना है। तो हमारे जो कंपाउंड का नाम आएगा वो क्या आएगा, ब्यूटेनल। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब चलते हैं अगले कंपाउंड में। अगले कंपाउंड के अंदर देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग हमें कहाँ से करनी है, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया, इससे अगले वाला सेकंड, उससे अगले वाला थर्ड और उससे अगले वाला फोर्थ। ठीक है, टोटल 4 कार्बन की चेन है, जिसके अंदर थर्ड नंबर पे एक और चीज लगी हुई है, CH3। ये जो CH3 है ये यहाँ पे हमारा क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले किसको लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है, 3 नंबर कार्बन पे है, तो इसको हम लिखेंगे 3 के बाद में सब्स्टिट्यूएंट देखें तो क्या है, यहाँ पे CH3 है। CH3 यानी सब्स्टिट्यूएंट जो है ये है हमारा CH3। अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, ओनली 1 के लिए हम क्या लगाते हैं, मिथ। ठीक है, और ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। देखो अगर ये होता CH4 को हम क्या लिखते हैं, मिथ, एक कार्बन के लिए मिथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन मीथेन। लेकिन यहाँ पे क्या है, CH3 है, एक हाइड्रोजन कम है, तो ये क्या बन गया, एक एल्काइल ग्रुप बन गया। और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम इसमें क्या लगाएंगे, YL लगाएंगे। क्या लगाएंगे, YL। तो आपका जो ये सब्स्टिट्यूएंट है ये क्या कहलाएगा, 3 मिथाइल, यानी थर्ड नंबर पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, जिसको हमने लिख दिया 3 मिथाइल। उसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट के अंदर अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, और 4 के लिए जो हमारा वर्ड रूट आता है वो क्या आता है, ब्यूट। क्या आएगा, ब्यूट। अब सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको हम लिख देंगे एन। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर पे क्या है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो एन का ई हटके इसके साथ में क्या लग जाएगा, Al। तो यहाँ से जो हमारे कंपाउंड का नाम आएगा वो आएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनल। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलते हैं अगले कार्बन पे। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखो, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, इससे अगले वाला सेकंड, इससे अगले वाला थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन। तो जो लॉन्गेस्ट चेन है वो आपकी 6 कार्बन की बन रही है, जिसके अंदर फिफ्थ नंबर कार्बन पे और थर्ड नंबर कार्बन पे दो सेम एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, जो क्या है, CH3 और CH3। तो सबसे पहले इन्हीं को लिखा जाएगा। अब देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों क्या है, सेम है, तो सेम सब्स्टिट्यूएंट को हम एक साथ लिखते हैं। ठीक है, मतलब जब इसको राइट करोगे तो सबसे पहले क्या है, 3 नंबर पे है और उसके बाद में 5 नंबर पे, तो दोनों का नंबर लिख दिया। ये जो अभी रूल लिखवाया था कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनके नंबर के साथ में डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनका नंबर लिखेंगे कि 3 नंबर पे है और 5 नंबर पे, तो इसको लिख दिया 3 5। उसके बाद में लगाएंगे डैश। डैश के बाद में देखो 2 हो गए, CH3 कितने हो गए, 2 के लिए हम यूज करते हैं हमेशा डाई। क्या यूज करेंगे, डाई। ठीक है, तो 3 5 डाई। उसके बाद में CH3 को अभी ऊपर वाले के अंदर लिखा था, क्या लिखेंगे इसको, मिथाइल। तो ये बन जाएगा 3 5 डाई मिथाइल। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं, और 6 के लिए हम क्या लगाते हैं, हेक्स। क्या लगाएंगे, हेक्स, क्योंकि यहाँ पे वर्ड रूट हमारा क्या रहेगा, हेक्स रहेगा, क्योंकि जो पेरेंट चेन है उसके अंदर 6 कार्बन है, तो हेक्स। और उसके बाद में सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख देंगे, एन, और एन का ई हट के क्या लग जाएगा, Al लग जाएगा। क्या लग जाएगा, Al। तो जो कंपाउंड का नाम आएगा वो क्या आएगा, 3 5 डाई मिथाइल हेक्सेनल। 3 5 डाई मिथाइल हेक्सेनल। क्लियर है सभी को। चलते हैं अगले कंपाउंड पे। ठीक है, तो अगला जो कंपाउंड है इसके अंदर हम देखेंगे CHO ग्रुप यहाँ पे है, तो ये तो हमारा फर्स्ट कंपाउंड कार्बन हो गया, इससे अगले वाला सेकंड, इससे अगले वाला थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। देखो यहाँ पे लेके आओगे तो भी 6 कार्बन की चेन आएगी, अगर इसको ऊपर की साइड लेके जाओगे तो भी 6 कार्बन की चेन आएगी। तो दोनों में से आप कोई भी चेन सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब देखो फोर्थ नंबर कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 2 कार्बन है। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर क्या है, 2 कार्बन है। देखो ये तो पेरेंट चेन हो गई, इससे अलग जो चेन है वो क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। अब वो चेन देखनी है हमें कितने कार्बन की है, 1 की है, 2 की है, 3 की है या 4 कार्बन की है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन की चेन है, और कितने नंबर पे है, 4th नंबर कार्बन पे। तो इसको हम लिखेंगे 4
और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, इथ, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए YL। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम लिखा जाएगा 4 इथाइल, कि ये 4th नंबर पे प्रेजेंट है और इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 2 कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको लिख देंगे 2 कार्बन के लिए इथ और सब्स्टिट्यूएंट के लिए YL, तो ये कहलाएगा 4 इथाइल। ठीक है, इसके बाद में क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, और 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैग्स। क्या यूज करेंगे, हैग्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इथाइल हैग्स। यहाँ पे देखो स्पेस मत देना, बच्चे गलती यही कर देंगे, इसमें स्पेस दे देते हैं या फिर हैग्स का H बड़ा कर दिया, ठीक है ना। तो सारे लेटर, जितने भी लेटर हैं सारे क्या आएंगे, स्मॉल लेटर आएंगे, प्लस ओनली फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल आएगा, और कंप्लीट नेम 1 वर्ड के अंदर आएगा, उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं आएगा, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसके बाद में हैग्स हो गया। अब देखो सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम हमेशा यूज करते हैं एन। क्या यूज करेंगे, एन। तो यहाँ पे एन का ई स्किप करके इसके पीछे क्या लगा देंगे, AL लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 4 इथाइल हेक्सेनल। ये जो कंपाउंड है क्या आएगा, 4 इथाइल हेक्सेनल। ठीक है, इसके बाद अगले कंपाउंड पे चलते हैं। अगले कंपाउंड के अंदर क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो एक CHO ग्रुप इधर लगा हुआ है, एक CHO ग्रुप इधर, 2 है। तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चाहे तो इसको फर्स्ट दे लो चाहे इसको, क्योंकि एक ही क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, तो हमने इधर देखा कि इसके बाद में देखते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये तो दोनों फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। अब देखते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, तो इसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो उसको भी छोड़ दो। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, तो यहां से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 नंबर पे, दोनों साइड से सेम है। इसका मतलब हम इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे, कैसे करेंगे कि सबसे पहले ये हमारा हो गया फर्स्ट कार्बन, इससे अगले वाला सेकंड, उससे अगले वाला थर्ड, फोर्थ, और सबसे लास्ट वाला 5th कार्बन हो गया। ठीक है, अब देखो थर्ड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है CH3, तो सबसे पहले लिखो सब्स्टिट्यूएंट को, तो हमने इसको लिखा 3, जो कि थर्ड नंबर पे है, और क्या है, मिथाइल, तो इसको लिख देंगे CH3 को क्या लिखा जाएगा, मिथाइल। तो ये हो गया 3 मिथाइल। उसके बाद देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 के लिए क्या यूज करते हैं हम, पेंट। क्या यूज करेंगे, पेंट। उसके बाद में सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे, एन। अब देखो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2 हैं, तो अभी रूल लिखवाया था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो उनकी पोजीशन लिखेंगे प्लस डाई ट्राई ट्रेट्रा का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हैं, कितने कितने नंबर पे हैं, 1 नंबर पे और 5 नंबर पे। ठीक है, तो फर्स्ट पे और 5th पे दोनों पे क्या है, CHO, तो इसको लिख दिया हमने 1 5। जब भी आप नंबर लिखोगे और लेटर लिखोगे, दोनों के बीच में डैश आएगा और 2 नंबर के बीच में कोमा आएगा। ठीक है ना, तो इसमें हो गया 1 5। इसके बाद में 2 हो गए, वही 1 पे और 5 पे, टोटल कितने हो गए, 2। 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। क्या यूज करते हैं, डाई, और उसके बाद में क्या लगा देंगे, AL लगा देंगे। तो ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन 1,5 डाई AL। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे हमने E को स्किप नहीं किया। यहाँ पे हमने E को स्किप क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो D है ना वो आ रहा है, ना कि A आ रहा है। ठीक है, तो अगर D आ गया तो हम E को भी लिखेंगे, तो यहाँ पे एन लिखा जाएगा। समझ में आया, क्लियर है सभी को। ठीक है, तो ये आपके कंपाउंड का नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन 1,5 डाई AL। ठीक है, इसके बाद में अगले कंपाउंड पे चलते हैं। अगले कंपाउंड के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास में 2 फंक्शनल ग्रुप है, ये फर्स्ट नंबर पे है, एक ये इधर है। अब बात आती है कि फर्स्ट नंबर किसको दे, क्योंकि इसको भी दे सकते हैं इसको भी, तो फंक्शनल ग्रुप की प्रीफरेंस खत्म। उसके बाद आएंगे मल्टीपल बॉन्ड पे, क्योंकि प्रीफरेंस के अंदर क्या लिखवाया था मैंने, फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्रेफरेंस देखें तो सबसे पहले प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस तो खत्म हो गई, क्योंकि दोनों साइड आ रहे हैं, तो किसको देंगे, ठीक है ना भाई, इसको भी फर्स्ट नंबर दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, तो ये तो खत्म। इसके बाद आते हैं मल्टीपल बॉन्ड में, इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। अब आएंगे सब्स्टिट्यूएंट पे, तो अगर इसको फर्स्ट नंबर देते हो तो सब्स्टिट्यूएंट आपका कितने नंबर पे आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट बचेगा,
क्योंकि 1 2 3 4 5, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर कार्बन पे। इसको फर्स्ट नंबर देते हैं तो 1 2 3 4, 4 के ऊपर CH3 आ रहा है, ठीक है। तो अगर इधर से नंबरिंग करते हो तो सेकंड नंबर पे, इधर से करते हैं तो फोर्थ नंबर पे। अब सब्स्टिट्यूएंट को क्या देना है, कम से कम नंबर। तो यहाँ पे हमारी जो करेक्ट नंबरिंग रहेगी क्या रहेगी, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ, ठीक है ना। तो ये आपकी करेक्ट नंबरिंग आएगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नाम लिखने की। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, सेकंड पे है तो 2, और क्या है CH3, CH3 को क्या लिखेंगे, मिथाइल, तो 2 मिथाइल। उसके बाद में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, 5 के लिए क्या यूज किया जाएगा, पेंट। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन। और उसके बाद में फर्स्ट और फिफ्थ नंबर पे है तो सेम एज इट इज ऊपर वाला 1,5 डाई एल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे कंपाउंड का नाम आएगा वो क्या आएगा, 2 मिथाइल पेंटेन 1,5 डाई एल। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी एल्डिहाइड का नाम लिख सकते हैं, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन का जिनके अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनकी नेमिंग कैसे की जाएगी। क्लियर है। कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।